नमस्कार। यूपीएनएचएम सीएचओ की भर्ती जारी कर दी गई है। 1800 भर्तियां निकाली गई हैं जो कि 2021 में हैं। आपकी इस वैकेंसी में सीसीएचएन कैंडिडेट्स ही इसको अप्लाई कर पाएंगे। साथ ही जीएनएम इसमें अप्लाई नहीं कर पाएगा। इसकी जो सैलरी रखी गई है 35,500 रखी गई है और 19 तारीख लास्ट डेट है। यूपीएनएचएम की ऑफर मैंने ओपन कर लिया है। जैसे ही आप नीचे आएंगे नोटिफिकेशन में, तो इसमें नोटिफिकेशन में अपडेट्स दिखा रहा है। अपडेट्स में आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये सारे के सारे नोटिफिकेशन ओपन हो जाएंगे। जैसे ही ओपन होगा तो यहाँ पहला ही आपका जो पर्टिकुलर रिक्रूटमेंट दिखा रहा है वो है आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन इनवाइटेड फॉर कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर सीएचओ अंडर एनएचएम मार्च 12 2021। इसको हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये पर्टिकुलर फॉर्मेट ओपन हो जाता है। उससे पहले हम दिखाएंगे कि इसमें जो प्रेस एडवर्टाइजमेंट और एंड डिस्ट्रिक्ट वाइज वैकेंसीज जो दी गई हैं उसको पहले मैं ओपन करूंगा। जैसा कि आपके सामने पर्टिकुलर एडवर्टाइजमेंट मैंने डाउनलोड कर लिया है। स्टेट प्रोग्राम मैनेजमेंट यूनिट जो कि एसपीएमयू के नाम से फेमस है। ये नेशनल हेल्थ मिशन के यूपी उसमें गवर्न करता है। और कैरियर opportunity for nursing professionals requirement of 1800 community health officer CHO। ये नेशनल प्रोग्राम के अंतर्गत जो हेल्थ कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर अपॉइंट करे जा रहे हैं आयुष्मान भारत के अंदर, ये हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में पोस्ट किए जाएंगे। ये यूपीएनएचएम इसको एप्लीकेशन फॉर्म निकाला है। टोटल 1800 वैकेंसीज निकाली हैं, जिसको एक्चुअल नंबर जो है वो ऊपर नीचे भी किया जा सकता है। प्रेस रिलीज को देखने के लिए आप लोग upnhm.gov.in में डिटेल्स ले सकते हैं। इसका एप्लीकेशन फॉर्म जो है upnrhm.gov.in में 13 तारीख से दोपहर 12:01 सुबह 12 दोपहर 1 बजे से आपका ये चालू हो जाएगा, जो कि 19 मार्च 2021 के 12 बजे तक, रात के 12 बजे तक ये चलेगा। इसमें जो एसेंशियल एलिजिबिलिटी मांगी गई है, इसमें कैंडिडेट हु हैज कंप्लीटेड बीएससी नर्सिंग विद इंटीग्रेटेड करिकुलम ऑफ सर्टिफिकेट इन कम्युनिटी हेल्थ फॉर नर्सेज सीसीएचएन कोर्स जिसने कर रखा है बीएससी में और बीएससी नर्सिंग में, वही इसको अप्लाई कर पाएंगे। फिर रजिस्टर्ड आपका यूपी रजिस्टर्ड से या रजिस्ट्रेशन काउंसिल से मिडवाइफ से आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। इन केस रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट अगर रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट अवेलेबल नहीं है तो उसकी स्लिप भी आपकी चल जाएगी। ये कैंडिडेट का रजिस्ट्रेशन 3 मंथ के अंदर अंदर हो जाना चाहिए आफ्टर अपॉइंटमेंट लेटर, नहीं तो कैंडिडेट को क्या बाहर निकाला जा सकता है, उसका अपॉइंटमेंट कैंसिल किया जा सकता है। यूपी गवर्नमेंट आपका सब्जेक्ट इज टू रजिस्टर विद यूपी रजिस्ट्रेशन काउंसिल, और ये सारी चीज़ें उसमें कैंसिलेशन ऑटोमेटिकली कैंसिल कर दिया जाएगा। यहाँ पर एज लिमिट भी दी हुई है। एज लिमिट आपकी 1/1/2021 से होनी चाहिए। अपर एज लिमिट अनरिजर्व कैंडिडेट के लिए 35 साल एंड रिजर्वेशन पॉलिसी आपके यूपी गवर्नमेंट के हिसाब से चलेगी। सैलरी जो रहेगी वो मैं पिछले वीडियो में भी बता चुका हूँ, जो कि 20,500 और 15,000 इंसेंटिव रखा गया है। टोटल 35,500। श्योरिटी बॉन्ड आपका 2.5 लाख रुपए का रखा गया है, जो कि 100 रुपए के स्टैम्प पेपर में लिया जाएगा। ये श्योरिटी बॉन्ड इसलिए लिया जाएगा कि आप मिनिमम आप एनएचएम के अंदर 3 साल आप काम करें और आप एज एन सीएचओ वर्क करें अपने हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में। आपका इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं। जो भी आपको कैंडिडेट इंटरेस्टेड है वो आपके upnrhm.gov.in पे जाकर अपना रजिस्ट्रेशन अप्लाई करें, सारी चीज़ें करें। अभी मैं दिखाता हूँ कहाँ पर। वैकेंसी शेल बी स्टेटेड रिजर्वेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग आपका चलेगी, यूपी स्टेट पॉलिसी के अकॉर्डिंग चलेगी। इनकम्प्लीट डिटेल जो है वो आप लोग को नहीं, वो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। कैंडिडेट को अगर कोई रिजर्वेशन क्लेम कर रहा है तो वो पर्टिकुलर अपने सर्टिफिकेट और कास्ट सर्टिफिकेट अथॉरिटी के द्वारा ही वो पर्टिकुलर सर्टिफिकेट मान्य होगा। फिर इनकम आपका जो भी आप
वो एकदम रियल होना चाहिए, नहीं तो आपका कैंसिल हो सकता है। सिलेक्शन शैल बी प्योरली बेस्ड ऑन मेरिट, ये मेरिट लिस्ट के अकॉर्डिंग ये अप्लाई किया जाएगा। मतलब पूरा पूरा रिजल्ट है जो आपका मेरिट लिस्ट के अकॉर्डिंग होगा, जो आपने स्कोर किया होगा आपके पर्टिकुलर बीएससी नर्सिंग और पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग में, और एंड प्रैक्टिकल, थ्योरी एंड प्रैक्टिकल दोनों में। ये पर्टिकुलर इस बार कोई भी एग्जाम नहीं होगा, एग्जाम कुछ भी नहीं होगा, और ये पर्टिकुलर मेरिट बेस से आपका काम करा जाएगा पूरा आपका सिलेक्शन। नेशनल मिशन रिजर्व टू राइट द चेंज, पर्टिकुलर नेशनल मिशन का एक पर्टिकुलर कहना है कि हम अपने उसको चेंज भी कर सकते हैं और अपनी पोस्ट को बढ़ा सकते हैं। ये लिस्ट ऑफ वैकेंसीज है, लोकेशन है जो मैं पिछले वीडियो में भी आपके साथ शेयर कर चुका हूँ। सेम आपकी पर्टिकुलर वैकेंसीज हैं, 1800 पर्टिकुलर वैकेंसीज हैं, जिसमें से आपके अनरिजर्व के लिए आपकी टोटल 886 हैं, ओबीसी के लिए 551, 399 एससी के लिए हैं। इसी तरीके से आपकी एसटी के लिए आपकी 4 वैकेंसी हैं, जैसे वाराणसी में 40 है अनरिजर्व की, लखनऊ में 34 हैं अनरिजर्व की, 17 आपकी ओबीसी है, एससी आपकी 10 है, ओबीसी 10 है, एससी आपकी 7 है, टोटल 34 वैकेंसी है लखनऊ की। इसी तरीके से मेरठ की 44 वैकेंसी है, 22 आपकी अनरिजर्व, 13 ये आपकी ओबीसी और 9 आपकी एससी की है। आइए देखते हैं एप्लीकेशन फॉर्म, और उसका डिटेल मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा। आप डायरेक्टली आप अपना पर्टिकुलर एप्लीकेशन फॉर्म ओपन कर पाएंगे, साथ ही एडवर्टीजमेंट डाउनलोड भी कर पाएंगे। जैसा कि आपके सामने ऑनलाइन एप्लीकेशन इनवाइटेड फॉर कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर को जैसे आप क्लिक करेंगे तो पर्टिकुलर आपका एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाता है। ये एप्लीकेशन फॉर्म जैसे एप्लीकेशन इनवाइट फॉर कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर एज कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसीज अंडर नेशनल हेल्थ मिशन उत्तर प्रदेश, ये पर्टिकुलर फॉर्मेट ऑलरेडी अगर आपने अप्लाइड कर चुके हैं तो उसका प्रिंट ले लें। इसमें सबसे पहला सेलेक्ट करेंगे किस चीज़ के लिए आपका पर्टिकुलर मेल है, फीमेल है, और मिसेस और डॉक्टर, ये सारी चीज़ें करेंगे। फुल अपना नेम डालेंगे, एप्लीकेशन डालेंगे, फुल अपना नेम, जेंडर, आपका डेट ऑफ बर्थ एज पर आपका 1/1/2021 के अकॉर्डिंग, फादर मदर नेम, मोबाइल नंबर, ये सारी जानकारी आपको यहाँ पर फिल करनी है। मैरिटल स्टेटस, ईमेल आईडी, पूरी जानकारी को फिल करके, जैसे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इसमें 10th पास, 12th पास, इंटीग्रेटेड आपका बीएससी नर्सिंग, आपका बोर्ड कौन सा है, ईयर ऑफ पासिंग कौन सा है, फाइनल आपका फाइनल ऑब्टेन मार्क्स, मैक्सिमम मार्क्स और परसेंटेज, ये डालना ज़रूर डालें और सही अपनी जानकारी भरें। डिस्ट्रिक्ट प्रेफरेंस आपका दिया हुआ है, इसमें 10 आपके कई सारे प्रेफरेंस हैं अबाउट, जो आपका एज पर आपके रैंकिंग होगा वो आपको प्रेफरेंस मिलेगा मेरिट के अकॉर्डिंग। जैसे डिस्ट्रिक्ट प्रेफरेंस 1 है, जैसे आपने कोई सा भी डिस्ट्रिक्ट प्रेफरेंस आपने डाला, मान लीजिए जैसे आगरा है, अमेठी है, आपने बलिया जो भी डाला, लखनऊ डाला, तो आपको लखनऊ, अगर आपकी रैंकिंग अच्छी है तो लखनऊ अगर आपने उसमें डाल दिया तो उसमें आपकी जैसी रैंकिंग होगी उसके अकॉर्डिंग आपको लखनऊ ही मिलेगा। अगर आपकी रैंकिंग उसके अकॉर्डिंग नहीं है, 34 वैकेंसी के अंदर नहीं निकला है, तो आपको सेकेंड ऑप्शन आपको प्राप्त हो जाएगा। इसी तरीके से सारे के सारे आप अपने ऑप्शन डालें, अपना 10th की मार्कशीट, बीएससी पोस्ट बेसिक के फाइनल मार्कशीट और डिग्री प्रोविजनल जो भी है उसको ऐड करें। स्टेट नर्सिंग काउंसिल का अपना रजिस्ट्रेशन, देन कॉलेज और प्रिंसिपल फॉर्मेट उसको फिल करके दें, प्लस पैन कार्ड, आधार कार्ड डालें, आईएनसी सर्टिफिकेट अगर है तो वो डालें, कास्ट सर्टिफिकेट डालना है, प्लस फोटो अपनी अटैच करनी है, देन अपना उसको डिक्लेरेशन सबमिट करना है, फाइनल सबमिट करके आपको करना है। इसमें एंड में एक नोट दिया हुआ है कि नोट आपका बीएससी नर्सिंग और उसका प्रोविजन आपको पर्टिकुलर कौन कौन सी कॉपीज आपको उसमें अटैच करनी है। आपका बीएससी नर्सिंग या पोस्ट बेसिक मार्कशीट, डिग्री, आपका स्टेट बीएससी नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउंसिल और कॉलेज प्रिंसिपल फॉर्मेट, पैन कार्ड, पैन सर्टिफिकेट और कास्ट सर्टिफिकेट, ये सारे के सारे फॉर्मेट यहाँ पर दिए हुए हैं, यहाँ पर अटैच करने हैं अपने उसमें। आप लोग जल्द से जल्द अपना पर्टिकुलर फॉर्मेट फिल करें और
सबको बेस्ट ऑफ लक। एज पर आपको आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग आपको वैकेंसी जो निकाली गई है, या आपके मार्क्स और सब मेहनत के जो आपके मार्क्स हैं उसके द्वारा आपको नौकरी मिलेगी। और कॉन्ग्रेचुलेशंस इस वैकेंसी के लिए। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर लाइक करें, साथ ही इस इंफॉर्मेशन को शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, अगली जानकारी में, अगले अपडेट में। धन्यवाद। फॉर्म फिल करने से पहले आपको ये पर्टिकुलर फॉर्मेट डाउनलोड करना पड़ेगा, जो फॉर्मेट फॉर प्रिंसिपल्स है। प्रिंसिपल का एक पर्टिकुलर सर्टिफिकेशन लगेगा कि आपने ये बीएससी नर्सिंग के अंत समय आपने ये पर्टिकुलर 75 आवर्स का इंटीग्रेटेड कोर्स कंप्लीट किया है। ये जैसा एनेक्चर 1 में दिया हुआ है, फॉर्मेट एंड सर्टिफिकेट फॉर फ्रॉम प्रिंसिपल एंड अप्लाइंग फॉर CHO। इसमें कैंडिडेट को जो उसने इंटीग्रेटेड करिकुलम कोर्स किया हुआ है CCHN आर एंड पोस्टेड कोर्स ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ करिकुलम सर्टिफिकेट और इन कम्युनिटी हेल्थ अगर करा हुआ है तो कॉलेज आपका लेटर हेड पे आपको ये पर्टिकुलर आपको ये फॉर्मेट प्रिंट करा के सर्टिफिकेट करना है। दिस इज टू वेरीफाई द पर्टिकुलर, वेरीफाई करेंगे इसका एनरोलमेंट नंबर और आपका पर्टिकुलर नेम उसमें, और प्लस आपका जो पोस्ट बेसिक और BSc नर्सिंग जो भी किया हुआ है उसका एक पर्टिकुलर सर्टिफिकेट उसको आपको अप्लाई कर प्रिंसिपल के द्वारा मिलेगा, जिसमें कि कॉलेज ऑफ प्रिंसिपल की सील और डेट होना अनिवार्य है। ये वही कॉलेज वाले दे पाएंगे जो पर्टिकुलर उस लिस्ट में शामिल होंगे जिनका पर्टिकुलर कोर्स इंटीग्रेटेड कोर्स में उन्होंने एनरोल किया हुआ है अपने बच्चों को। चलिए आप लोग इस पर्टिकुलर फॉर्म को ज़रूर फिल करें, अपने प्रिंसिपल से सर्टिफिकेट लें और इस फॉर्म को जल्द से जल्द सबमिट करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।